भयावह जंगल, प्रेतों की छाया प्रस्तावना। अमित, रोहित, निहारिका और समीर, चार दोस्त जिन्हें एडवेंचर का बहुत शौक था। वे हमेशा नई जगहों की तलाश में रहते थे। इस बार उन्होंने एक अनजान और रहस्यमयी जंगल में जाने का फैसला किया। यह जंगल वर्षों से वीरान था। लोगों का कहना था कि वहां कुछ ऐसा था जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन इन दोस्तों ने इसे सिर्फ एक अफवाह समझा और जंगल की ओर चल पड़े। जंगल की रहस्यमयी आहट। शाम के समय वे जंगल के किनारे पहुंचे। सूरज डूब रहा था और जंगल के घने पेड़ अंधेरे की चादर ओढ़ने लगे थे। चारों ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर बढ़ने लगे। हवा में अजीब सी ठंडक थी। कदम कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। यार, यह जगह कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही है, निहारिका ने घबराते हुए कहा। डरने की जरूरत नहीं, हम बस थोड़ी देर घूमकर वापस लौट आएंगे, अमित ने उसे दिलासा दिया। लेकिन जैसे ही वे गहराई में पहुंचे, जंगल ने अपनी सच्चाई दिखानी शुरू कर दी। पहली अजीब घटना। रात के 8 बज चुके थे। चारों ने बीच जंगल में एक जगह ढूंढी और आग जलाने लगे। समीर खाने के पैकेट निकाल ही रहा था कि उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या हुआ? रोहित ने पूछा। नहीं, मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, समीर ने धीरे से कहा। यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, अमित हंस पड़ा। लेकिन तभी हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। झाड़ियों के बीच कोई हलचल हुई और अचानक एक महिला की कराहने की आवाज आई। चारों के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। यह आवाज कहां से आई? निहारिका ने डरी हुई आवाज में पूछा। शायद किसी जानवर की होगी, रोहित ने कहा। लेकिन उसकी आवाज में भी डर झलक रहा था। भूतिया परछाई। अमित ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखने की कोशिश की। तभी उसने पेड़ों के बीच एक काली परछाई देखी। वह हिल रही थी, लेकिन उसमें कोई चेहरा नहीं था। दोस्तों, हमें यहां से निकलना चाहिए, अमित ने कहा। लेकिन यह कहना आसान था, क्योंकि जैसे ही उन्होंने अपना सामान समेटना शुरू किया, आग बुझ गई। चारों के चारों अंधेरे में घिर गए। टॉर्च जलाओ, निहारिका चीखी। सबने अपनी अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन तभी सामने खड़ी एक विकृत आकृति दिखाई दी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसकी शक्ल किसी इंसान की तरह नहीं थी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। भागो, रोहित चिल्लाया। मौत की दौड़। चारों जान बचाकर दौड़ने लगे। जंगल में रास्ता ढूंढना मुश्किल हो रहा था। पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आ रही थी, लेकिन जब भी वे मुड़कर देखते, वहां कुछ नहीं होता। अचानक निहारिका गिर पड़ी। मुझे कुछ पकड़ रहा है, उसने चीखते हुए कहा। अमित और रोहित ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे किसी अनदेखी शक्ति ने जकड़ रखा था। समीर ने झट से एक हनुमान चालीसा का छोटा सा लॉकेट निकाला और निहारिका के हाथ में रख दिया। अचानक वह छाया पीछे हट गई और एक भयंकर चीख सुनाई दी। सच सामने आया। चारों किसी तरह जंगल के बाहर पहुंचे। पास के गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें देखकर कहा, तुम लोग बच गए, वो आत्मा किसी को छोड़ती नहीं। यह सब क्या था? अमित ने कांपते हुए पूछा। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, यह जंगल एक पुरानी शापित आत्मा का घर है। यहां एक औरत के साथ वर्षों पहले अन्याय हुआ था और उसकी आत्मा अब भी बदला लेने के लिए भटकती है। जो भी इस जंगल में आता है, वह उसे मारने की कोशिश करती है। चारों ने एक दूसरे को देखा। आज उन्हें एहसास हो गया था कि कुछ डरावनी कहानियां सिर्फ अफवाह नहीं होती, वे असली भी हो सकती हैं। उस रात के बाद उन चारों ने कभी किसी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। रात की दहशत। गांव के बुजुर्ग की बातें सुनकर अमित, रोहित, निहारिका और समीर के चेहरे पीले पड़ चुके थे। वे सोच भी नहीं सकते थे कि जिस जंगल को वे एक रोमांचक जगह समझकर गए थे, वह दरअसल एक श्रापित भूमि थी। अब हमें क्या करना चाहिए? निहारिका ने कांपती हुई आवाज में पूछा। बुजुर्ग ने कहा, तुम लोग बचकर आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन यह आत्मा आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। अगर उसने तुम पर ध्यान दे दिया है, तो वह तुम्हें कहीं भी ढूंढ लेगी। मतलब, हम अब भी खतरे में हैं? समीर ने घबरा कर पूछा। हाँ, बुजुर्ग ने गहरी सांस लेते हुए कहा। लेकिन एक उपाय है। श्राप को तोड़ने का तरीका। बुजुर्ग ने बताया कि जंगल में जो आत्मा भटक रही है, वह एक स्त्री थी जिसका नाम कुसुमा था। कई साल पहले वह इस गांव की रहने वाली थी। एक दिन कुछ बाहरी लोगों ने उसे जंगल में पकड़कर जिंदा जला दिया था। तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए इस जंगल में भटक रही है। उसे मुक्ति दिलाने का एक ही तरीका है, उसकी अस्थियों को जलाकर गंगा में प्रवाहित करना। लेकिन यह आसान नहीं होगा। अस्थियां?
मतलब हमें फिर से जंगल में जाना होगा, रोहित ने घबरा कर कहा। हाँ, बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, अगर तुम उसे हमेशा के लिए रोकना चाहते हो तो तुम्हें यह करना ही होगा, वरना वह तुम्हारा पीछा करती रहेगी। फिर से जंगल में प्रवेश चारों को बहुत डर लग रहा था, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। अगले दिन सुबह होते ही वे फिर से जंगल में जाने के लिए तैयार हुए। बुजुर्ग ने उन्हें एक पवित्र ताबीज और हनुमान चालीसा दी। याद रखना, जैसे ही अस्थियां मिलें तुरंत उन्हें लेकर यहां आओ, देर मत करना, बुजुर्ग ने चेतावनी दी। जंगल की गहराई में चारों दोस्त दोबारा उसी जंगल में गए। इस बार दिन का समय था, लेकिन फिर भी जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा था। पक्षी भी नहीं चहचहा रहे थे। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, निहारिका को अचानक वही कराहने की आवाज सुनाई दी जो उन्होंने पिछली रात सुनी थी। यह आवाज फिर से आ रही है, निहारिका ने कांपते हुए कहा। शांत रहो और आगे बढ़ो, अमित ने हिम्मत जुटाकर कहा। आखिरकार वे जंगल शांति के बाद का तूफान अमित, रोहित, निहारिका और समीर ने सोचा था कि उन्होंने जंगल की श्रापित आत्मा से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कुछ आत्माएं इतनी आसानी से मुक्त नहीं होती। अस्थियों का अंतिम संस्कार करने के बाद कुछ हफ्तों तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। चारों अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। पहली चेतावनी, एक रात समीर अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें अटक गईं। वही परछाई जो जंगल में थी, अब उसके कमरे में थी। लाल आंखों वाली वह आकृति अंधेरे में खड़ी उसे घूर रही थी। समीर चीखने ही वाला था कि आकृति हवा में विलीन हो गई। यह कैसे हो सकता है? वह पसीने से लथपथ उठकर बैठ गया। अगले दिन उसने बाकी दोस्तों को यह बात बताई, लेकिन किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। शायद तुमने सपना देखा होगा, अमित ने कहा। नहीं, मैं सच कह रहा हूं, वह आत्मा अब भी हमारे पीछे है, समीर ने जोर देकर कहा। भूतों का पीछा समीर के बाद निहारिका के साथ भी कुछ अजीब हुआ। एक रात जब वह बाथरूम में गई तो आईने में अपने पीछे किसी को खड़ा देखा। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था। अब अमित और रोहित को भी शक होने लगा कि कुछ सही नहीं है। क्या आत्मा सच में मुक्त हो गई थी? रोहित ने चिंता से पूछा। हमें वापस गांव जाकर बुजुर्ग से पूछना चाहिए, अमित ने फैसला किया। गांव का रहस्य अगले ही दिन चारों गांव पहुंचे और उसी बुजुर्ग से मिले। क्या आत्मा मुक्त नहीं हुई? अमित ने पूछा। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, तुम लोगों ने अस्थियों का संस्कार किया, लेकिन आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए एक और अनुष्ठान करना जरूरी था, जो रह गया। अब हमें क्या करना होगा? निहारिका ने घबराकर पूछा। अब बस एक ही तरीका बचा है, तुम लोगों को उस जंगल में जाकर अंतिम पूजा करनी होगी। अगर नहीं किया तो यह आत्मा तुम्हें जीवन भर परेशान करती रहेगी। अंतिम टकराव रात होते ही चारों फिर से जंगल में पहुंचे। इस बार उनके पास एक पवित्र ज्योति थी जिसे बुजुर्ग ने उन्हें दी थी। जैसे ही वे जंगल के बीच पहुंचे, हवा तेज हो गई और अचानक जमीन हिलने लगी। वह आ रही है, समीर चीख पड़ा। चारों ने देखा कि काले धुएं से बनी वह भयानक आत्मा फिर से उनके सामने खड़ी थी। तुम मुझे मुक्ति नहीं दिला सकते, मैं कभी नहीं जाऊंगी, आत्मा की आवाज गूंजी। हमें मिलकर मंत्र पढ़ना होगा, अमित चिल्लाया। चारों ने बुजुर्ग द्वारा बताया गया मंत्र पढ़ना शुरू किया। आत्मा दर्द से चीखने लगी, पेड़ कांपने लगे और हवा भयंकर रूप से बहने लगी। लेकिन वे मंत्र पढ़ते रहे। अचानक आत्मा ने एक आखिरी चीख मारी और एक चमकदार रोशनी में बदलकर हवा में विलीन हो गई। असली मुक्ति जंगल अब शांत था। हवा रुक गई थी। चारों एक दूसरे को देखते ही जमीन पर बैठ गए। खत्म हो गया? रोहित ने हांफते हुए पूछा। हां, अब वह आत्मा सच में मुक्त हो गई, अमित ने कहा। उस दिन के बाद उन चारों ने फिर कभी उस जंगल की ओर रुख नहीं किया। लेकिन गांव वालों का कहना है कि जब भी रात को तेज हवा चलती है, जंगल से हल्की हल्की किसी औरत के हंसने की आवाज आती है। शायद उसने अपना बदला पूरा कर लिया हो, या शायद वह अब भी किसी और की प्रतीक्षा कर रही हो। शापित जंगल का रहस्य गहराया, समय बीतता गया। अमित, रोहित, निहारिका और समीर ने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जंगल की छाया अब भी उनका पीछा कर रही थी। गांव के लोग अब भी कहते थे कि जब भी कोई उस जंगल के पास से गुजरता, उसे किसी के कानों में फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती।
कुछ लोगों का दावा था कि वे रात में सफेद साड़ी पहने किसी स्त्री को जंगल में घूमते देख चुके थे। एक दिन एक पत्रकार रवि मिश्रा गांव में आया। उसने जंगल की इन कहानियों के बारे में सुना था और वह इस रहस्य को उजागर करना चाहता था। मुझे सबूत चाहिए, अफवाह नहीं, रवि ने गांव वालों से कहा। जंगल में एक नई शुरुआत रवि ने तय किया कि वह रात में जंगल में जाकर वहां की रिकॉर्डिंग करेगा। अमित और उसके दोस्त इस बात से परेशान हो गए। मत जाओ, हमने बहुत कुछ झेला है, तुम नहीं समझोगे, समीर ने उसे चेतावनी दी। लेकिन रवि नहीं माना। वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ जंगल में चला गया। रात के 12 बजे रवि ने जंगल में रिकॉर्डिंग शुरू की। चारों ओर सन्नाटा था, केवल झींगुरों की आवाज आ रही थी। अगर कोई आत्मा यहां है तो मुझे कोई संकेत दो, रवि ने कैमरे में कहा। तभी अचानक उसकी टॉर्च खुद ही बंद हो गई। कैमरा भी अजीब तरह से गड़बड़ाने लगा। और फिर, तुम वापस क्यों आए? रवि ने चौंक कर पीछे देखा। उसके पीछे कोई नहीं था, लेकिन आवाज साफ सुनाई दी थी। अचानक पेड़ तेजी से हिलने लगे। हवा में किसी के हंसने की आवाज गूंजने लगी। रवि घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ ली। वह जमीन पर गिर पड़ा और तभी उसने देखा एक कंकाल जैसी डरावनी औरत, जिसकी आंखें जल रही थीं, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रवि की रहस्यमयी मौत अगली सुबह गांव के लोगों को रवि जंगल के किनारे पड़ा मिला। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह मर चुका था। अमित और उसके दोस्तों को यह देखकर झटका लगा। हमने कहा था मत जाओ, निहारिका रो पड़ी। गांव के बुजुर्ग बोले, तुम लोगों ने आत्मा को मुक्त कर दिया था, लेकिन जंगल की भूमि अब भी श्रापित है। जो भी इसे जगाने की कोशिश करेगा, उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। क्या जंगल अब भी श्रापित है? रवि की मौत के बाद कोई भी उस जंगल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप रात के समय जंगल के पास खड़े हों तो आपको किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। और अगर आप